ना, प्लीज उठ जाए। कुछ नहीं होगा। अम्मी प्लीज उठ जाए, आंखें खोले अपनी, हमें यूं अकेला मत छोड़े प्लीज। मैं भी अंदर जाऊंगी अम्मी के साथ। उरुज मेरी जान संभालो खुद को। बाबा मेरी अम्मी को क्या हो गया है? दुकान मेरी जान, मेरी यहाँ के डॉक्टर से बात हो गई है, घबराने की कोई बात नहीं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगी। देखो ना अम्मी को क्या हो गया है, क्या हो गया मेरी अम्मी को। पापा मेरी अम्मी को क्या हुआ है? मुझे बताइए क्या हुआ अम्मी को? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? बोलिए क्या हुआ अम्मी को? पड़ोसियों ने बताया कि एम्बुलेंस आई थी। अम्मी को क्या हुआ? बोलिए ना प्लीज, कुछ तो बोलिए पापा। संभालो खुद को दरिया, अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम फिक्र मत करो। बैठ जाओ तुम आराम से ना, दुआ करो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। क्या हुआ मुझे बता क्यों नहीं रही है? कुछ नहीं, बस वो बेहोश हो गई थी। ठीक है आपा बताए मेरी अम्मी ठीक तो हो जाएगी। ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी दरिया। ठीक है बाबा। अब अगर तुम लोग गिर जाओ तो शायद मैं तुम्हारा हाथ ना पकड़ सकूं, और अगर बीमार पड़ जाओ तो मैं तुम्हारा ख्याल ना रख सकूं, और तुम्हें भूख लगे तो खाना ना खिला सकूं। मुझे लगा था तुम लोग मेरे बगैर नहीं रह सकोगे, लेकिन फिर समझ आ गया मुझे कि मेरे बगैर भी जीना सीख लोगे। मैंने जो एक खाली जगह छोड़ी है उसे अब तुम्हारी औलाद पुर करेगी। अपने बच्चों को वही सिखाना जो मैंने तुम्हें सिखाया, और समझना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। प्यारी बेटी तुर्कान, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया और तुम मेरी एक बहादुर बेटी हो। जितना तुम सोचती हो और जानती हो उससे भी कहीं ज्यादा। मेरी दरिया, मेरे दिल में तुम्हारी कितनी मोहब्बत है शायद मैं कभी ना दिखा सकी। तुम एक बहुत अच्छी माँ बनोगी, मैं जानती हूँ, मुझे यकीन है मेरी प्यारी बेटी। उरूज, उरूज, मेरा दिन, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ मैंने तुम्हारे सुपुर्द किया मेरी प्यारी बेटी। तुम तीनों ने मुझसे हमेशा बहुत प्यार किया और मुझ पे भरोसा किया, लेकिन जिंदगी जो कुछ हमें देती है वो वापस भी ले लेती है। कोई बिछड़ जाए तो बहुत रोना भी आता है, लेकिन फिर मुस्कुराना भी पड़ता है। जिंदा रहने के लिए याद रखना और एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ना। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग मेरी जान। क्या हुआ तुर्कान? मेरी तरफ देखो। जरूर कोई बात है जो परेशान कर रही है तुम्हें। मैं इस वक्त सुकून में हूं तुम्हारे साथ। जितना भी शुक्र अदा करूं कम होगा वो। काश कि मेरी अम्मी काश कि अम्मी देख सकती कि मैं कितनी खुश हूं। आखिरकार जो वो चाहती थी वो हो गया। वो भी इस वक्त को देखने की हकदार थी।
परेशान होने की जरूरत नहीं, प्लीज। उमर, खैर से जाओ मेरी प्यारी बेटी। डॉक्यूमेंट्स ले लिए ना तुमने अपने? फुरूज, कल से एक ही बात कर रही हूँ, बच्ची थोड़ी हूँ मैं। दरिया, देखो, तुमने जो ख्वाब देखा था वो पूरा होने वाला है। यूनिवर्सिटी में अपना नाम दर्ज करने से पहले मत आना। मुझे उम्मीद है तुम जरूर कामयाब होगी इंशाल्लाह। बाबा जान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफर आसान हो तुम लोगों का। दरिया के साथ जरूर कोई ना कोई मसला है। उरूज, बेटा मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ, तुम सफाई कर लेना, ठीक है? ठीक है आंटी। कपड़े हम बाद में मिलकर धो लेंगे। हेलो उरूज, सरदार, कैसी हो तुम? मुझे नहीं पता। बाबा दरिया को लेकर अजमेर जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन के लिए। वाकई? वैसे मैं जाना चाहता था लेकिन नहीं जा सका। पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नसरीन मेरी जान, तुम्हारे उसूल भी बहुत मुख्तलिफ थे। आंटी। हाँ कहो उरूज। आंटी, मैं एक काम से घर से बाहर जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। देखो उरूज, बाबा को कॉल करके पहले उनसे इजाजत ले लो। आंटी वो अभी गए हैं, फोन करके नहीं पूछ सकती ना मैं। आधे घंटे की तो बात है। उरूज। आंटी प्लीज, आ जाऊंगी ना जल्दी। ठीक है, जल्दी आ जाना। आंटी, मेरी प्यारी आंटी, शुक्रिया। उरूज देर मत करना बेटा, तुम्हारे बाबा पहले ही बहुत परेशान है, मैं मजीद उन्हें दुखी नहीं देखना चाहती। ठीक है, फिक्र मत करें। खुदा ठीक है हाफिज। बेटा, खुदा हाफिज। खुद को परेशान मत करना और घर का दरवाजा बंद रखना, ठीक है ना? ठीक है, फिक्र मत करो मेरी। कहो तो लंच हम बाहर जाकर कर सकते हैं, साथ में मछली खाएंगे, क्या ख्याल है? थैंक यू सो मच, लेकिन बाद में कभी जाएंगे। अभी बाजार जाऊंगी और उसके बाद उरूज के पास। दरिया बाबा के साथ यूनिवर्सिटी की एडमिशन के लिए जा रही है, तो उरूज जब सुरता होगी ना, उसके साथ होना चाहिए मुझे। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ, फोन भूल गया मैं। रुको 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 रुको, जूते पहन के अंदर नहीं आ सकते हो। अच्छा ठीक है। ओके, सी यू। सी यू।
हाँ कहो मीने। उमर मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ, शदीद दर्द हो रहा है मुझे। मीने साफ साफ कहो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा, बर्दाश्त नहीं कर पा रही उमर। आ रहा हूँ। आ गई तुम? ज्यादा इंतजार करवा दिया ना। ऐसी कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थोड़े मुख्तलिफ बाल बनाए हैं आज। ऐसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत। ये मेरे पास रहेगा। ठीक है, अब जाना होगा मुझे, ज्यादा देर नहीं रुक सकती। ठीक है, मैंने तुम्हें अलविदा कहने के लिए बुलाया है। अलविदा? कैसा अलविदा? क्या अजमेर से वापस नहीं आओगे? नहीं, थोड़ा मुश्किल है मेरा वापस आना। अगर वहां रहने का बंदोबस्त हो गया तो आना मुश्किल है, और मुझे अपनी अंग्रेजी बेहतर करने के लिए कोई कोर्स करने की जरूरत है। बाबा ने मुझे 1 महीने का टाइम दिया है। और वहां तुम रहोगे कहाँ? हॉस्टल में। वो तो यूनिवर्सिटी के साथ शुरू होगा। उम्मीद है सब ठीक होगा। यानी उम्मीद है वहां तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, घर भी मिल जाएगा। उम्मीद है। तुम रो रही हो? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? उरूज, हम कभी जुदा नहीं होंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं। चाहे हम कितना ही दूर हो जाएं, सड़कें, ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन और जितने भी शहर हैं, वो सब भी हमारे दरमियान आ जाए, तब भी हम जुदा नहीं हो सकते। उरूज, हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। अगर कोई चीज हमें एक दूसरे से अलग कर सकती है तो वो है अनकहे अल्फाज।
क्या हमारे दरमियान अनकहे अल्फाज भी मौजूद हैं? हैं, और उन्हें कहे बगैर मैं नहीं जाऊंगा। उरूज, मैं हाँ, जी कहें बाबा। ठीक है, मैं जल्दी आता हूं, फिर हम चलेंगे। ठीक है। जाओ तुम, बाबा को इंतजार मत करवाओ। लेकिन मैंने अपनी पूरी बात नहीं कही। शायद ना कहना ही बेहतर है, क्योंकि इन्हें जानने की चाहत हमारी दूरी के साथ बढ़ती जाएगी। उम्मीद भी कभी खत्म नहीं होगी। तो इसलिए इन लफ्जों को अधूरा ही रहने दो, कुछ मत कहो। ये याद रखना तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो सरदार। अलविदा कहना है तो अलविदा कहो और जाओ। मैं अपने अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहती। तुम्हारी दूरी मेरे लिए तकलीफदेह है। क्या हम थोड़ा पैदल चलें? जरूर। आई, तुम ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। क्या 1 किलो फलियां दे सकते हैं आप मुझे? जी हाँ, देता हूँ। सेल लगा दी है, सेल। ये लीजिए मैडम। खान साहिबा, बात सुने मेरी। फरत साहब आपसे मिलना चाहते हैं। आपको हमारे साथ चलना होगा। कहीं नहीं जाऊंगी तुम लोगों के साथ। चलना होगा। मेरी जान,
ये क्या कर रहे हो तुम? कौन हो? फिक्र मत करो, तुम महफूज हो। जरा रुको। हाँ तो खैरियत तो है? क्या तुम दोनों को कोई मसला है? क्यों पीछे पड़े हो इसके? जाओ जाओ यहां से, मैंने कहा जाओ यहां से, नजर मत आना दोबारा। नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तुम्हें। तुम्हारी हेल्प का बहुत शुक्रिया, अब जाना है मुझे। क्या तुम जानती हो इन लोगों को? नहीं। मैं अगर चाहो तो आगे तक साथ चल सकता हूं तुम्हारे। जरूरत नहीं है कोई, खुद जा सकती हूँ मैं। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे बिल्कुल भी इस रवैये की तवक्को नहीं थी तुमसे। कम से कम शुक्रिया तो कहना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा मालूमात लेकर आए होंगे। पहले ही बहुत वक्त जाया कर दिया है आपने। मुझे तस्दीक करने में काफी वक्त लगा, लेकिन बहुत कुछ मालूम हुआ। मुस्तफा यालचिन वो चंद माह कबल जेल से रिहा हुआ है। क्या जेल भी जा चुका है ये? और जुर्म क्या था इसका? सौतेले बाप को जख्मी कर दिया था। तभी उसने जेल से निकलकर बात करना चाहिए उजैर से, क्योंकि उजैर तक पहुंचने का उसके पास ही मुनासिब वक्त है। वो कहाँ रहता है? उसकी माँ कौन है? असल में ये है कौन? वो अजमेर के एक होटल में क़याम पजीर है। मुझे लगता है कि वो अपनी माँ से भी नहीं मिलता, पर हमें खातून का अभी तक पता नहीं चला। तो क्या आपने इसके हिसाब से तैयारियां कर ली हैं? आप फिक्र न करें रोशन साहिबा, लेकिन इसके लिए आपको मिस्टर उजैर को राजी करना होगा। अगर वो शख्स अदालत में दरख्वास्त देता है और साबित करता है कि वो उजैर साहब का बेटा है, तो वो आपके तमाम दौलत का हकदार होगा। हरगिज नहीं, हरगिज भी अपने बेटे का हक किसी नामालूम औरत के बेटे को छीनने नहीं दूंगी मैं। मुस्तफा कोई आफत खड़ी करे उससे पहले उजैर को कायल करने की कोशिश करूंगी। मुझे आपसे मिलने का इंतजार रहेगा। इजाजत चाहूंगा। उमर को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आप बेफिक्र रहें। डॉक्टर जल्दी से यहाँ आए, इसे फौरन देखें, अचानक से बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर ने जो तारीख बताई थी अभी वो नहीं हुई, उसके बावजूद क्यों हो रहा है ये दर्द मुझे? जल्दी से ना स्ट्रेचर पे लगाएं। मेरे बच्चे को कहीं कुछ ना हो जाए। जल्दी से ना डिलीवरी रूम में ले चलें। उमर! उमर! तुम ये खाना ले जाओ और उमर के सारे कपड़े भी प्रेस कर देना। मैंने कपड़े प्रेस करने का तुर्कान साहिबा से कहा था, उन्होंने मुझे मना कर दिया, कहा कि मैं खुद प्रेस कर लूंगी। कल ऑफिस में मैंने उमर की शर्ट देखी थी, सिलवटें पड़ी हुई थी उस पर, वो नहीं कर सकती सही से। तुम उमर की अलमारी से कपड़े निकालकर प्रेस कर देना। मैं तुर्कान साहिबा से पूछ लूंगी, अगर इजाजत देंगी तो कर दूंगी। इजाजत मांगने का कहा मैंने तुमसे? हुक्म दिया है, जो तुमसे कहा है वो ही करना। उरूज, क्या तुम हो? जी आंटी। शर्म आनी चाहिए उरूज, थोड़ी देर के लिए कह के गई थी मुझसे। कब से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। आ तो गई मैं। हाँ आ गई। बात सुनो मेरी, मुझे एक जरूरी काम से घर जाना होगा। मैं वो काम खत्म करके फौरन आती हूँ, ठीक है ना? ठीक है, घबराए मत। कैसे ना घबराऊं मैं, तुम लोगों ने अपनी हरकतें देखी हैं। चलो मैं आती हूँ थोड़ी देर में। खाना चूल्हे पर है और 5 मिनट बाद बंद कर देना। चलो खुदा हाफिज। आप भी चली जाए आंटी।
सब जा रहे हैं। इस घर में अकेली रह गई हूं मैं। समंदर देखना है मुझे, मैं तैरने जा रही हूँ। रुक जाओ, ऐसे तैरने बिल्कुल मत जाना। रुक जाओ बेटा, मुझे कपड़े तो बदलने दो। अरे रुक जाओ बेटा। सादिक, सादिक, सुनती नहीं। क्या हुआ? अरे रुक जाओ। खुदा के लिए। ठीक है रोकता हूँ मैं। रुक जाओ उरूज, कहाँ जा रही हो? बेटा बात सुनो। नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ मैं। ऐसे डाइव नहीं करते, बाजू खोलो पहले अपने। तुर्कान तुम भी ऐसे करो। मुझे चलो नहीं पहनना है। देखो देखो बाबा भी ऐसे ही करें, बिल्कुल ऐसे ही करना है। 3, 2, 1 और जंप। शाबाश। अम्मी मुझे जाने देना, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती हूँ। नहीं, साइकिल चलाना चाहती हूँ। नहीं, 5 मिनट में आ जाऊंगी ना वापस अम्मी। हरगिज नहीं। सड़क पर कोई साइकिल नहीं चला सकता। मना किया है ना मैंने। हाँ, मना किया है ना मैंने। बहुत शरारती हो तुम। आई मेरी प्यारी बेटियां। आज फिर दरख्त पे चढ़ के बैठी है। उरूज, कितनी दफा मना किया मैंने तुम्हें यहाँ बैठने से? अम्मी, इंस्पिरेशन का वेट कर रही हूँ। अच्छी अच्छी बातें लिखनी है मुझे। अम्मी, आपकी दवाई का वक्त हो गया है। अम्मी जान, ये कपड़े किसके हैं? आप इनको इस्त्री क्यों कर रही हैं? बेबी आने वाला है ना, थोड़ा सा तो वक्त रह गया, या शायद आ गया होगा वो।